जैद हदीद। जैद हदीद वॉज बॉर्न इन बेरूट लेबनान 10 जून 1986। 1985 का टाइम था और जैद की मॉम प्रेग्नेंट थी। ये बात उसके पापा को पता नहीं था और उसकी मॉम चाहती थी कि जैद का नामकरण उसके पापा ही करें, लेकिन किसी काम के सिलसिले में वो शहर से कहीं दूर चले जाते हैं और 1985 का टाइम था। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था। उसकी मॉम को लगता है वो नहीं आएंगे। जैद के जन्म लेने के बाद सारे ट्रेडिशन और नामकरण उसकी मम्मी ही करती है। जैद की मॉम और डैड के बीच में कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए उन्हें लगता है कि जैद के डैड अब कभी नहीं आएंगे। लेकिन एक दिन वो वापस आते हैं और घर के आगे में उन्हें एक बच्चा खेलता हुआ दिखता है। उन्हें लगता है कि पड़ोसी का बच्चा है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि वो उन्हीं का बच्चा है। जैद अब 3 साल का हो गया। जैद के डैड बच्चे को देखकर गोदी में उठा लेते हैं और उन्होंने जैद का नाम मोहम्मद हसन हदीद से बदलकर जैद हदीद रख दिया। फिर जैद के मॉम और डैड में कहा सुनी होती। फिर जैद के डैड बैग पैक करते हैं और उसे तलाक देकर घर से निकल जाते हैं। एक दिन जैद की मॉम जैद को लेकर बाजार गई थी। जब वो वापस आती है तो घर में आवाज़ सुनकर उन्हें लगता है कि जैद के डैड आ गए। तो जैद की मॉम जैद को पड़ोसी के पास रख देती है और बोल देती है कि जैद के डैड को बता देना वो सुपरमार्केट गई, और वो भी अपना बैग पैक करके अपने फैमिली के पास चली जाती। लेकिन जैद के डैड वापस नहीं आए थे। जैद की मॉम का ये वहम था और जैद की मॉम जैद के डैड से इतने गुस्से थे कि उन्होंने एक बार भी जाकर नहीं देखा कि जैद के डैड आए हैं या नहीं। और जैद उस हालत में 1 हफ्ते तक उसी कमरे में अकेले रहे थे। जब उन्हें भूख लगी तो नीचे जाकर कचरे के डब्बे से खाना उठाकर खाए। बात यह है कि पास में ही एक रेस्टोरेंट था। वहाँ पे जो भी खाना बचता था वहाँ का स्टाफ उस खाने को लेकर उस कचरे के डब्बे में फेंक आता था और जैद अपने कमरे से निकलता था और उसी कचरे के डब्बे से खाना उठाकर फिर अपने कमरे में चले जाता था। फिर एक दिन जैद के पड़ोसी ने जैद को ये करते हुए देख लिया। उनकी ये हालत देखकर वो बहुत घबरा गए। फिर जैद के पास जाकर पूछे कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। जैद को ये सुनकर बहुत रोना आया। वो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मेरी मॉम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, इतने छोटे से बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है। फिर जैद के पड़ोसी ने जैद का हाथ पकड़कर उसके घर ले गया और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने नहीं खोला क्योंकि वो घर उसके पिताजी ने बेच दिया था। फिर हदीद सड़कों पर ठोकर खाने लगा। 3 साल की उम्र से 7 साल की उम्र तक वो सड़कों पर ठोकर खाता रहा और जब वो 7 साल के थे तो एक आदमी ने जैद का हाथ पकड़कर अनाथालय में जाकर छोड़ाया जैद को, जहाँ पे उनका बचपन गुजरा। 7 साल की उम्र से 11 साल की उम्र तक वो अनाथालय में रहे। जब हदीद 11 साल के हुए तब उनकी तरफ कई लोग आकर्षित हुए। उन्हें सड़कों पर खोजा गया। यहीं से उनकी मॉडलिंग करियर का स्टार्ट हुआ। उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट मिले, फ़ोटोशूट मिले। उन्होंने नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की और जब जैद 21 साल के हुए, जब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधरी तो वो अपनी मॉम को ढूंढने लगे। उन्हें लगा कि उनके डैड तो उनके साथ कभी नहीं थे तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी मॉम तो उनके साथ 3 साल रही थी, वो उसे छोड़कर कैसे जा सकती। यही सवाल पूछने के लिए वो मॉम को ढूंढने लगे और उनके मन में न जाने कितना सवाल था, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगे। लेकिन फाइनली उनकी मॉम उन्हें मिल गई और जब उनकी मॉम उन्हें मिली तो उन्होंने अपनी मॉम को बताया कि मैं आपका बेटा हदीद हूँ। उनकी मॉम ये सुनकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो हदीद ने अपनी मॉम से पूछा कि आप मुझे छोड़कर क्यों चली आई। मैं बस 3 साल का था। आपको थोड़ा सा भी नहीं लगा कि एक 3 साल का बच्चा अकेले कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। आप मुझे छोड़कर कैसे चली आई मॉम, बताइए। तो उनकी मॉम ने उन्हें बताया कि मुझे लगा तुम अपने डैड के साथ इतने दिन थे, क्योंकि जब हमारे झगड़े के बाद हम लोग बाज़ार से वापस आ रहे थे तो कोई रूम में गया था। मुझे लगा वो तुम्हारे डैड है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दिन अकेले रहे। मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे डैड ने वो घर बेच दिया। मैं बस उनसे लड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं कभी मिलने नहीं आई। मुझे कभी नहीं लगा कि तुम अकेले हो। मुझे माफ़ कर दो बेटा। हदीद ने अपनी मॉम को माफ़ कर दिया और वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के कुछ साल बाद ही उनकी मॉम दुनिया छोड़कर चली गई। हदीद ने मॉडलिंग करियर से फिल्म इंडस्ट्री की तरफ 2011 में अपना रुख किया और उनकी सबसे पहली फिल्म का नाम था लाइट आउट। फिर हदीद 2017 में शादी कर लेते हैं। उनकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। 2019 में उनकी बेटी भी। उनके बच्चे के जन्म लेने के बाद दोनों पति पत्नी में डाइवोर्स हो चुका, लेकिन दोनों पति पत्नी बच्चे का ख्याल साथ मिलकर रखते हैं। जैद हदीद की नेटवर्थ 100 मिलियन है और उनके पास अभी कावासाकी SE है और BMW 7 सीरीज। फिलहाल वो बिग बॉस OTT 2 के कंटेस्टेंट हैं।